अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकार। नाज़रीन, पंजाब के ज़िला गुजरात में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो कि तारीख़ का बदतरीन वाक़या है। एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या जिससे इंसानियत लरज़ उठती है। एक ऐसा वाक़या जिसने माँ जैसे मुक़द्दस रिश्ते को पामाल कर दिया। पंजाब के ज़िला गुजरात के इंडस्ट्रियल स्टेट 2 के पुलिस स्टेशन में वाक़या एक मरारिया गांव में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक बेटे ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। एक बदबख्त बेटे ने अपनी मां को जान से मार दिया। वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि बेटे ने अपनी मां से रोटी मांगी और मां रोज़े की हालत में थी। मां ने कहा, मैं कुछ देर आराम करूंगी, उसके बाद तुम्हें रोटी बना कर दूंगी। इस बात पर वो बदबख्त बेटा तैश में आ गया और अपनी मां को राड मारकर कत्ल कर दिया। लोहे की सलाख से मां के सर पर वार कर कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक उस्मान नामी शख्स ने अपनी वालिदा रज़िया नामी खातून को सुबह उठकर नाश्ता बनाने का कहा और वालिदा ने रोज़े की हालत में होने के बायस बेटे को कुछ ताख़ीर का कहा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद तुम्हें नाश्ता बना कर दूँगी। इस बात पर वो बदबख्त बेटा तहश में आ गया और अपनी माँ को लोहे की सलाख मारकर जो है वो ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद वो अपनी जान से चली गई। अब वो बदबख्त बेटा जो कि रोज़ेदार भी नहीं था और माँ रोज़ेदार थी और उसने अपनी माँ को इतनी बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस माशरे में उस माँ को कत्ल कर दिया जाता है जो कि एक वजूद एक इंसान को इस दुनिया में लेकर आती है। क्या उस माँ ने मन्नतें मुरादें इसी दिन के लिए मांगी थी कि उसका बेटा इस तरह का निकलेगा? आखिर कसूर किसका है इसमें? क्या उस बच्चे की तरबियत सही नहीं हुई थी? इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो इंसानियत लरज़ उठती है। वो रिश्ते पामाल किए जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। इस लड़के ने सिर्फ़ अपनी माँ का कत्ल नहीं किया, इसने तमाम माँओं का कत्ल किया है और पुलिस ने इस लड़के को हिरासत में ले लिया है और इसके बड़े भाई की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसको सज़ा हो जाएगी और इसको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए जिसने माँ को पामाल किया है, उस माँ को जिसने उसे वजूद दिया, जो इसको इस दुनिया में लेकर आए, उस माँ को जिसके पैरों तले जन्नत थी। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ओल्ड एज होम घर पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बेसहारा गलियों में नज़र आते हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा किए, बहुत सारी औलादें हैं जिनकी, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं। आखिर क्यों इतनी बदबख्त औलाद बन जाते हैं? क्या हम लोग ये भूल जाते हैं कि आज अगर हमारे वालिदैन बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो कल को हमने भी इसी एज में आना है। आज जो हम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं, कल को हमारी औलादें भी हमारे साथ यही करेंगी। आज जितनी कुर्बानी, जितनी तकलीफ़ हम अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इतनी ही तकलीफ़, इतनी ही कुर्बानियाँ देकर हमें भी हमारे वालिदैन ने इस उम्र तक बढ़ाया है, हमें भी हमारे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, हमें भी हमारे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से खाना दिया है, हमें भी हमारे वालिदैन ने ज़िंदगी की हर सहूलत देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं अपने वालिदैन की कुर्बानियों को? हमें अपनी औलाद पहले और अपने वालिदैन बाद में। आखिर वो वालिदैन जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमें बाद में क्यों हो जाते हैं? वो औलाद, उस औलाद के लिए, उस बीवी के लिए, उस नए रिश्ते के लिए हम अपने वालिदैन को पीछे कर देते हैं जिसका हमें कोई भरोसा ही नहीं कि ज़िंदगी में आगे चलकर वो हमारा कितना साथ देगा। और अगर एक बहू अपने सास ससुर का ख़याल नहीं रखती या उनको बोझ समझती है, तो उसके वालिदैन के घर में भी तो बहू आनी। आखिर ये बहुत सारे मसाइल हमारे माशरे के जो कि इस माशरे का नसूर बनते जा रहे हैं और इस माशरे को पता नहीं किस जानिब लेके जा रहे हैं। अगर हम ख़ुद को ठीक कर लें तो मेरा ख़याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस बदबख्त बेटे को अच्छी तरबियत देने के लिए माँ ने बहुत कोशिश की होगी, इस बदबख्त बेटे की तालीम के लिए, इस बदबख्त बेटे को बड़ा करने के लिए माँ ने कितने जतन किए होंगे, माँ कितनी रातें जागी होगी इस बच्चे के लिए, और इस बच्चे ने अपनी माँ की जान ले ली। क्या उस माँ ने जब इस बच्चे को कोख में रखा 9 महीने तो सोचा होगा कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरी ही जान ले लेगा?
क्या उस माँ को अगर अंदाज़ा होता कि ये मेरी ही जान का दुश्मन बनेगा, ये मेरी ही जान ले लेगा, अब मेरे बेटे के हाथों से मेरा कत्ल होगा, तो वो इसको क्यों पैदा करती। लेकिन माँ तो माँ होती, माँ अपने ऊपर हज़ार सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों को गर्म हवा तक नहीं लगने देती। और वही बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करते हैं। ये सानिया, ये वाक़या सिर्फ गुजरात का नहीं है, ये पूरे मुल्क का, पूरी कौम का, पूरी इंसानियत का है कि जहाँ पर एक माँ पामाल हुई, और वो माँ किसी एक माँ की कहानी नहीं, बहुत सारी माँओं की कहानी। और हमें उठना होगा, हमें सवाल उठाना होगा कि आखिर यहाँ पर कसूर किसका है। क्या उस बच्चे की तरबियत का, क्या हमारे माशरे का, कि उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, अपनी माँ को पामाल कर दिया। और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर एक माँ है तो कल को हर माँ के साथ यही सलूक होगा। अपने बच्चों की तरबियत करते हुए इस बात को जहन में रखा करें कि आपने अपने बच्चों को कैसी तरबियत देनी है। आपके बच्चे आपकी तरबियत से नहीं सीखेंगे, आपके बच्चे उस चीज़ से सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। और अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए ख़ुद को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आज जो रवैया आप अपने वालिदैन के साथ रखेंगे, कल को आपकी औलाद भी आपके साथ वही रखेगी। तो अपना रवैया बेहतर कीजिए। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। वो माएँ जो ओल्ड एज होम में हैं इस वक्त, जिन्होंने अपने घरों को पता नहीं कितनी सख्तियाँ झेल कर तामीर किया होगा, उनके घर, उनका पूरा साहिबान उनसे छीन लिया गया और उनको उस वक्त घर से निकाल दिया गया जबकि सारी ज़िंदगी का उनका मेहनत, उनका जो है स्ट्रगल उनकी वहाँ पर उनके घर में लगी हुई थी। उनको उस घर से निकाल दिया गया जहाँ पर उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई लगी हुई थी। उनसे वो घर छीन लिया गया जो कभी उनका आशना था।